इट इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट, लो राइज प्रोजेक्ट है और लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो गौर चौक से ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट एक मूर्ति से भी अगर हम कंसिडर करें तो 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। लोकेशन की एडवांटेज ये है कि सामने लाइन से 3 स्कूल्स हैं, कमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है प्रोजेक्ट का। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर पोजेसन ऑलरेडी हो चुका है, तो एक लिवेबल सेक्टर है, अनलाइक अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा एक्सटेंशन जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में काम हो रहा है लेकिन आसपास के 3-4 जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर डिगिंग हो रही है, रेगुलर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ रहे हैं और डिस्टर्बेंस हो रही है। Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे निराला ई क्लास। सो ये लो राइज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर G+4 की कंस्ट्रक्शन है। 4.25 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 175 यूनिट्स हैं इन टोटल। अगर आपने लास्ट वीक हमारे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब हैं तो वी पोस्टेड ए सिमिलर प्रोजेक्ट जो निराला का ही प्रोजेक्ट है लेकिन डेवलपर उसके अंदर दूसरे हैं, तो उसमें 142 यूनिट्स थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इट्स जस्ट ए रिकैप फॉर यू। नीचे टाइमलाइन में आप सैम्पल फ्लैट पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं बिकॉज मेजॉरिटी जो चेंजेस हैं वो सैम्पल फ्लैट के अंदर ही हैं और किस स्टेट में फ्लैट डिलीवर होगा। अदरवाइज़ 99% चीज़ें एग्जैक्टली वही है। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 16। सो जो लोग नोएडा एक्सटेंशन की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ये जगह कहाँ पर पड़ती है और आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। सो ग्रेटर नोएडा वेस्ट आज से 10 या 12 साल पहले यहाँ पर हाउसिंग की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ पर आए, बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, कुछ गुड होंगे कुछ बैड होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आज भी ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है। सो दिल्ली से अगर हम बात करें, सो जो लोग साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर के बाद आप इस जगह पे जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप NH24 की तरफ से आ रहे हैं तो ताज एक्सप्रेसवे से गौर चौक पे मर्ज होकर, जिसको किसान चौक या चार मूर्ति चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो लेफ़्ट लेना है। और अगर आप सिटी सेंटर मेट्रो के रूट से आ रहे हैं तो किसान चौक जैसे ही आप पहुँचेंगे वहाँ से आपको इस बार स्ट्रेट आना है। तो एक मूर्ति गोल चक्कर एक और फेमस लैंडमार्क है, गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर। तो वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो फर्स्ट राउंड अबाउट से आपको लेफ़्ट लेकर ये जो लास्ट साइट है स्कूल के बिल्कुल सामने, ये है सेक्टर 16 की लोकेशन। यहीं पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ड्रोन टूर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बिकॉज इसके अंदर आप पूरा जो रूट है वो समझ पाएंगे। इसके आसपास अगर सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, इनफैक्ट रजिस्ट्री भी हो चुकी है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये भी एक अक्सर इशू आता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है, बैंक्स भी उसके अंदर SBI से लेकर जितने भी गवर्नमेंट बैंक है फंडिंग कर रहे होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री नहीं है। सो यहाँ पर एटलीस्ट आपको वो इशू भी नहीं मिलेगा बिकॉज निराला एस्पायर का जो फेज़ 1 है जिसके अंदर हाई राइज थे वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है और एक अच्छी सोसाइटी मानी जाती है सेक्टर 16 के अंदर, प्रीमियम हाउसिंग के अंदर आती है। और अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अच्छे डेवलपर्स में SK ग्रीन आर्क एक अच्छा डेवलपर माना जाता है। टाइम से पहले डिलीवरी देने के लिए जाना जाता है, 1 साल पहले जो कमिटेड टाइम होता है उससे पहले डिलीवर कर देते हैं। वो बिल्कुल ठीक सामने है 2 टावर SK ग्रीन आर्क। सो ये है प्रोजेक्ट की ओवरऑल लोकेशन। नोएडा एक्सटेंशन अगर आप इस एज अ हाउसिंग सेगमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर 99% जो प्रोजेक्ट हैं वो हाई राइज हैं जिसके अंदर 25 स्टोरी से 30 स्टोरी तक की इन्वेंट्रीज होती हैं और अलग अलग डेवलपर अलग अलग सेगमेंट के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं लेकिन अगर हम लो राइज फ्लोर्स की बात करें तो 4 ही डेवलपर्स हैं। अब 4 में से सिलेक्ट किसको करें यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है बिकॉज आम्रपाली का पहला प्रोजेक्ट था लो राइज नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, बट एज़ यू नो आम्रपाली वेंट बैंकरप्ट। उसके बाद NBCC के पास वो गया प्रोजेक्ट लेकिन वहाँ पर आज के डेट में फ्रेश इन्वेंट्री नहीं है प्लस रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री हो जाएगी जब वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद राइस है जो सेक्टर 1 में है स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। इसके अलावा ऑक्सफर्ड स्क्वायर जो इसी लोकेशन से हार्डली 200 मीटर पीछे पड़ जाता है।
तो वहाँ पर भी ड्यूप्लेक्स और लो राइज फ्लोर के ऑप्शन हैं, लेकिन आज के टाइम में वहाँ यूनिट्स नहीं है। इसका एक रीज़न ये है, जो ये सेगमेंट है ये बहुत लिमिटेड है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, और इसी की वजह से यहाँ पर जो प्राइसिंग है अगर हम उनको आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो थोड़ा हायर साइड पे रहती है। अगेन वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, जिस चीज़ की सप्लाई कम है ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। इस सेक्टर में अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आज की डेट में आपको दूसरे प्रोजेक्ट जो हाई राइज हैं, रेडी टू मूव इन है, उसमें जो आपको एवरेज रेट मिलता है वो 5,500 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलता है। और इससे कम वाले प्रोजेक्ट भी हैं, लेकिन वो मैं ऑब्वियसली आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। 4.25 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जैसा आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, G+4 की कंस्ट्रक्शन है, और इसमें ग्राउंड पे मेजॉरिटी जो एरिया है वो ड्राइववे है, स्टिल्ट पे पार्किंग है। और अगर टावर की बात करें तो एक ब्लॉक के अंदर 18 यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 ग्राउंड पे होंगी और बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर तक हर फ्लोर पे 4 यूनिट्स, एक स्टेयरकेस, पैसेज और लिफ्ट का प्रोविज़न दिया गया है। रिलायबिलिटी, नोएडा एक्सटेंशन में रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू रहा है, तो यहाँ पर यही आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अभी जिस लेन में हम चल रहे हैं ये ड्राइववे है। इसमें क्या है कि 2 ब्लॉक्स के सामने, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, दोनों के सामने ड्राइववे रहेगा बिकॉज टिल्ट पे पार्किंग है, और इसके बाद रिसेप्शन लॉबी एरिया है। लेकिन दूसरा जो ब्लॉक होगा इसके जस्ट पीछे, वहाँ पर इन्होंने पार्क का एरिया दिया है। ये है रिसेप्शन लॉबी एरिया, तो इसमें फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स कर रखी है, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा। गार्ड स्टेशन के लिए एक जगह रहेगी डेडिकेटेड। ये वाला जो एरिया है आगे की तरफ, ये स्टेयरकेस है जो ऊपर वाले लेवल पे कनेक्ट करता है, और आगे की तरफ यहाँ पर लिफ्ट का एरिया आ जाता है। अब इसमें इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये लैंडस्केपिंग करेंगे, बिकॉज ये पीछे की तरफ जितना एरिया अभी यहाँ पर बन रहा है ये सारा रेयर सेक्शन है प्रॉपर्टी का। सो अभी हम एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। जैसे मैंने आपको नीचे समझाया, ग्राउंड फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं, उसके बाद हर फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं। तो इस फ्लोर पे भी जो पूरी फ्लोर प्लेट है कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि सामने की तरफ स्टेयरकेस है, और ये वाला जो पोर्शन है ये लिफ्ट है। इधर 2 फ्लैट हैं और सिमिलरली ऑपोजिट में 2 फ्लैट हैं। सो इसमें 2 ही साइजेस हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, 1596 एंड 1579 स्क्वायर फीट, और दोनों के अंदर सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है। जैसे लिफ्ट और स्टेयरकेस के साथ में जो भी फ्लैट्स होंगे तो इसमें एडिशनल बालकनी का जो एरिया है वो लिफ्ट और स्टेयरकेस में निकल जाएगा, लेकिन जो फ्लैट लिफ्ट और स्टेयरकेस से दूर होंगे उसमें डाइनिंग एरिया के अंदर आपको ये बालकनी एक्स्ट्रा मिल जाती है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दीज 2 फ्लैट्स। और इसमें अगर हम देखें तो सुपर एरिया जो है थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन जो कारपेट एरिया है दोनों फ्लैट का सेम है, बिकॉज जो चेंज आ रहा है वो बिल्टअप एरिया के अंदर आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं एक स्टेज फ्लैट जिसको रेडी किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पर जो हाइट है वो 8 फीट है, और आपको एक स्मार्ट डिजिटल लॉक मिलता है एंट्रेंस पर, जिसको आप फिंगर सेंसर या फिर पिन के थ्रू खोल सकते हैं। सो ये वाला जो फ्लैट है इसके अंदर वुडवर्क कर रखा है, वॉल पैनलिंग कर रखी है, और सभी रूम्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट वुडवर्क है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो फ्लोरिंग में यहाँ पर टाइल्स है 2x4 की। जितना भी ये फॉल सीलिंग विद कोब लाइट्स आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। बाकी जितने भी मैश डोर्स हैं बालकनीज़ के अंदर वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, वुडवर्क पार्ट नहीं है। वुडवर्क अगर आप चाहें तो पोजेसन लेने के बाद यहाँ पर एक टीम है जिनको आप एडिशनल अमाउंट पे करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी वेंडर्स आफ्टर यू टेक द पोजेसन वो काम आप करवा सकते हैं। सो ये है 1596 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। एंटर करते ही ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया। लिविंग के साथ एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जितनी भी बालकनीज़ हैं इसके अंदर ग्लास और एसएस का इस्तेमाल करा है, जिससे इसकी जो लुक है वो थोड़ी इम्प्रोवाइज़ हो जाती है, देखने में अच्छा लगता है जब आप इसको दूर से देखते हैं।
बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर जितना भी शाफ्ट एरिया है उसको इन्होंने जाली वर्क से कंप्लीट कर रखा है। लिविंग के बाद आगे की तरफ ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग के साथ भी यहाँ पर बालकनी है, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है इस पूरे फ्लैट की, बिकॉज अगर आप देखें थ्रू एंड थ्रू है पूरा फ्लैट। सो यही वो बालकनी है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे लॉबी एरिया में। अगर आप लिफ्ट या फिर स्टेयरकेस के साथ वाला फ्लैट लेते हैं तो उसमें ये एरिया आपको नहीं मिलता, यहाँ पर पूरी एक वॉल रहती है। आइए अब इसके बाद आगे का फ्लैट कुछ इस तरह से है। ये है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में आप जैसा देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी स्टेट में डिलीवर होगा। इसमें जितनी भी सीपी फिटिंग्स हैं और सैनिटरी वेयर आप देख रहे हैं ये सारा वॉल माउंटेड है, वैनिटी के साथ रहेगा। ये कॉमन वॉशरूम जो है वो इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। पीछे की तरफ जो बालकनी आपने देखी थी वो सेम बालकनी है जो लिविंग के साथ कनेक्टेड थी। इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा पूरा किचन एरिया। पैरेलल काउंटर्स दिए हैं, फ्रिज के लिए कॉर्नर में इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है। जब आप इस फ्लैट का हैंडओवर लेंगे, अगर आप इसको देखें स्टैंडर्ड ऑफरिंग की बात करूं तो उसके अंदर आपको सिर्फ ये काउंटर टॉप मिलेगा और सिंगल बोल का सिंक मिलेगा। ये वुडवर्क ये सारा एडिशनल है। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन गेट इट डिज़ाइंड। अब ये यूटिलिटी बालकनी भी अगेन एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो यूटिलिटी बालकनी है वो थोड़ी वाइडर है, बिकॉज यहाँ पर कॉर्नर में टैप कनेक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। आगे आकर ये जो बालकनी है थोड़ी सी नैरो हो जाती है। अब इसके बाद ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग यहाँ पर जो है वो वुडन है। बिल्डर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है, आप अगर चाहें यहाँ पर जो सेकंड बेडरूम है उसके अंदर टाइल्स अगर लगवाना चाहें तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है। अदरवाइज़ 2 बेडरूम्स के अंदर वो वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग करेंगे। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि सभी बालकनीज़ के अंदर ये मेश डोर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नॉर्मली ये सारे जो पैनल्स होते हैं वो पोजीशन लेने के बाद आप बाहर से ऐड ऑन करवाते हैं। ये इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है, बिकॉज इसके बाद लास्ट में सिर्फ एक मास्टर बेडरूम रह गया है, उसके अंदर भी वॉशरूम जो है वो अटैच्ड है जस्ट लाइक द फर्स्ट बेडरूम। इसके अंदर जो टाइल वर्क है सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ है, अदरवाइज सारी फिटिंग्स एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ से आगे चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये रहेगा पूरा मास्टर बेडरूम। ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है कि क्लॉजेट के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। राइट हैंड साइड पे है पूरा इसका वॉशरूम एरिया और यहाँ पर है इसकी बालकनी। ये वाली जो बालकनी है किसी और के साथ शेयरिंग में नहीं है। तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का होगा। ये कॉर्नर यूनिट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सामने की तरफ है पूरा सेक्टर 16 के स्कूल्स, जिसमें आगे SKS है। इसके बाद एक इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर विजडम है, फिर इसके बाद BLS है, फिर एक और SKS का है सीनियर ब्रांच। अब यहाँ पर बात करते हैं ये प्रोजेक्ट आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। एक, जैसा मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, तो यहाँ पर यूनिट वैसे भी ज़्यादा नहीं है। बाकी इस प्रोजेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ट्रस्ट मी। इसका एक रीज़न है, सामने 3 स्कूल्स हैं और स्पेशली अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली हैं और अगले साल सेशन चेंज करने की सोच रहे हैं और जस्ट इन केस जब आप इन स्कूल को विज़िट करते हैं और आपको लगता है आपके बच्चों को यहाँ पर वो फ्यूचर मिल सकता है जिसकी उनको तलाश है, तो आप इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे रेसिडेंस है और यहाँ पर स्कूल है। डिपेंडेबिलिटी ज़ीरो,
आप अगर मॉर्निंग में उठ भी रहे हैं और 8 बजे स्कूल शुरू होता है, तो आप इमेजिन कीजिए 7 बजे भी शुरू करेंगे अगर आप, तो 8 बजे तक बच्चा अपने स्कूल में होगा। सिमिलरली आप जब बच्चों को पिक करते हैं तो ट्रांसपोर्ट की डिपेंडेबिलिटी ज़ीरो। आप घर से गए, शॉर्ट्स में गए, बच्चों को पिक करा, दोबारा घर पे। और सिमिलरली अगर आप डेली एसेंशियल्स के लिए शॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एप्लीकेशंस, जैसा नॉर्मली देखा गया है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशंस नहीं चला सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक सामने सोसाइटी शॉप्स जो हैं वो बनकर तैयार हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके बाद सोसाइटी शॉप्स 1.5-2 साल लग जाती हैं ऑपरेशनल होते होते। सो यहाँ पर सोसाइटी शॉप्स भी बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। 300 स्क्वायर फीट से बड़े साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ग्राउंड और लोअर ग्राउंड के ही ऑप्शंस हैं, जिसमें 16 और 18 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए वो भी हो सकता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस फैमिली से आते हैं और अपने घर के आसपास ही कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है ये सोसाइटी शॉप भी आपके लिए है, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज़ आपको यहाँ पर हर टाइम में हर टाइप का क्राउड मिलेगा। छोटे बच्चे सामने स्कूल जा रहे हैं तो उनकी स्टेशनरी की ज़रूरत या फिर फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत, वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं। फ्रंटेज बहुत अच्छा है, तो ईटरी के ऑप्शन और डेली एसेंशियल्स ऑब्वियसली वो तो पहली रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप किसी भी टाइप की शॉप खोलते हैं, चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ एक हाई डेंस एरिया है सेक्टर 16, बिकॉज़ आसपास जितनी सोसाइटीज़ हैं सारी ऑक्यूपाइड हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 2 ही साइजेस हैं, 1596 और 1579 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। कॉस्टिंग आ जाती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.06 CR ऑनवर्ड्स। सो फॉर बेटर डिस्काउंट आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट विज़िट करना है और अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करना चाहते हैं हमारी टीम से, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको यहाँ पर एक्चुअल फ्लैट भी दिखाएगी और जस्ट इन केस अगर परमिशन मिल जाती है तो जो यूनिट आप बुक करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ कर आके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.